आप कृपया माइक के करीब चले आए। जैसे गणेश पात्र हो, विलंब ना करें। चलिए, इस तरह से शुरू हो चुका है पुरुष वर्ग का दूसरे चक्र का पहला खेल, जहां एक तरफ जडीबोदर जादूगुड़ा, वहीं दूसरी तरफ बाबन घाटी अफसोसा। दर्शकों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैदान के पूर्वी छोर पर जडीबोदर जादूगुड़ा, जबकि मैदान के पश्चिमी छोर पर बाबन घाटी अफसोसा के बीच दूसरे चक्र का प्रथम मैच चलता हुआ यहाँ। और अभी जो महिला वर्ग का फुटबॉल संपन्न हुआ, उसमें से आरवासी बहला साहब ने टॉस के द्वारा अपने आप को सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई किया है, जिनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आसनमनी महाविद्यालय के हमारे शिक्षक महोदय जी आ चुके हैं। हमारी शिक्षा गुरु की उपस्थिति हो चुकी है। उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस गर्माहट वाला माहौल में। और यहाँ पे मौका बनी थी, इस मौके का फायदा उठाने की आवश्यकता भी हो नहीं पाई। मलाल होगा इस बात को लेकर। और आप सबों को मैं बता दूं, ये एक अनोखा रिकॉर्ड बना है इस टूर्नामेंट में। जैसे खेल की शुरुआत हुई 10 सेकंड के अंदर फ्रीडम फाइटर के 13 नंबर के खिलाड़ी राजा राम ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। और शायद ही वो रिकॉर्ड कोई दल या फिर कोई खिलाड़ी ध्वस्त कर सके, एक पहेली बनकर रह गई है। हालांकि रिकॉर्ड बनता है ध्वस्त के लिए, क्या ये रिकॉर्ड कोई ध्वस्त कर पाएगा? और सबसे बेहतरीन गोल, अट्रैक्टिव गोल अगर कही जाए इस टूर्नामेंट का, सबसे बेहतरीन गोल देखा गया आसिफ लेक के 7 नंबर के खिलाड़ी, जमशेदपुर के सुपरस्टार, आईसीएल के सुपरस्टार, मेगा स्टार मिस्टर गौरव मुखी के द्वारा। मिस्टर तपन पात्र जगन्नाथपुर के भी आप माइक के करीब चले आएंगे। और उसके साथ साथ चलिए, आप सब देख पा रहे हैं ये ग्रुप ए का पहला क्वार्टर फाइनल मैच मैदान के पूर्वी छोर पर जेडी ब्रदर्स जादूगढ़, जबकि मैदान के पश्चिमी छोर पर बाबन घाटी एफसी उड़ीसा। और इसमें से तुरंत बाद ग्रुप बी का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेलने के लिए बिल्कुल तैयार में रहेंगे रंगा एफसी बनाम सिद्धू कानू एकादश पुरुलिया वेस्ट बंगाल। भाई, आप दोनों का कप्तान महोदय से तो गुजारिश करना चाहूंगा कि धीरे धीरे आप भी तैयार होकर हमारे मेडिकल जोन के करीब पहुंच जाएंगे। पाड़ा प्रेमियों के लिए खुशखबरी है, 1500 रुपए का बाजी मुर्गा पाड़ा के अंदर दिखाया जा रहा है। जिन किसी सज्जन को भी बाजी मुर्गा जोड़ी करना हो, आप कृपया पाड़ा की ओर चले जाए। 1500 रुपए का बाजी मुर्गा पाड़ा के अंदर दिखाया जा रहा है। जिन किसी सज्जन को भी बाजी मुर्गा जोड़ी करना हो, कृपया आप पाड़ा की ओर चले जाए। धन्यवाद।
के पहला क्वार्टर फाइनल का मैच यहाँ चलता हुआ मैदान के बीचों बीच। अब तक दोनों ही दल गोल रही बराबरी पर। इसके तुरंत पश्चात जो ग्रुप बी का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच होना है, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रांगा एफसी और सीधू का नोटिंग जमशेदपुर और आरवाईसी बगरासा के बीच। आप भी तैयार में रहेंगे और इस पूरे 2 दिवसीय प्रतियोगिता का जो समापन दिन होगा वो 20 फरवरी 2022 को यानी रविवार को इसी मैदान पर होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कई सारी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर पुरुषों तक, तो वहीं छोटी बच्चियों से लेकर महिलाएं तक कई सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स का आयोजन किया गया है। विशेषकर ड्राइंग कंपटीशन जो हर साल की भांति इस वर्ष भी आयोजन की गई है। कैटेगरी 1 से लेकर 5 वर्ष तक के 5 क्लास तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। वही कैटेगरी बी में क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चे भाग ले सकेंगे। विशेष यह कि इस कंपटीशन में किसी प्रकार का कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगेगा। और इस पूरे महासंग्राम का 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं आप सभी दर्शकों से अवगत करा जो भी दर्शक देर से पहुंच रहे हैं, मैं उन सभी को ये जानकारी दे दूं कि मुख्य मार्ग को आप बिल्कुल खाली रखेंगे। कमेटी की ओर से गैरेज की सुविधा दी गई है। आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधित ना हो, इसलिए आप सब रोड के किनारे बिल्कुल साइकिल एवं गाड़ी को खड़ा नहीं करेंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें। तो चलिए इसी बीच मध्यांतर की भाई टेक तो चलिए कुल मिलाकर 152 हमारे डोनर सहायकर्तागण हैं। इन सबों का नाम हम बीच में आप सभी तक जरूर पहुंचाएंगे। तो रोहितन भली भांति जानती है कि यह मैच जीतना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। कम से कम अगर इस मैच में आप विजय हासिल करते हैं तो निश्चित रूप से हम आपको तीसरे या चौथे यहीं पे हाँ खाना वाना खाओगे।
ओ तो पूजा किया करेंगे स्पोर्टिंग वाला सब बहुत भयंकर टाइप का है। नहीं, जहाँ हम लोग रेडी हुए ना वहाँ पे चावल वाल रख दिया है, पत्ता में सिंदूर विंदूर लगा हुआ है चावल। जहाँ हम लोग रेडी हुए हम लोग को क्लियर था। हाँ, फोटो खींच के रखा है अमृत चावल वाला पत्ता उत्ता में चावल रखा हुआ है, सिंदूर विंदूर लगा हुआ है। हाँ, हारने के बाद गए वहाँ देखा तो सब रखा हुआ है। हाँ, फोटो खींच के रखा है अभी। हाँ हाँ ठीक है। नहीं जाएंगे सोच रहा हूँ। और एक तो कैमरा तो सही नहीं है, लेकिन एक एक तो मैच कवर हो जाएगा, फिर कैमरा सही नहीं है, इसी को ऐसे ही लेके चल जाएंगे। हाँ, शादी वाला कैमरा तो भैया को छोड़ देंगे, जमशेदपुर आया हुआ है उसको दे देंगे। दूसरा कैमरा भी लेके आए हैं तो उसको लेके चल जाएंगे हम। हेलो, जरा सा ध्यान देंगे, हमारे कुछ महिला खिलाड़ी भी हैं, कुछ महिला दर्शक भी हैं। हाँ मंच पर आने के लिए करेंगे तो स्टेज पर आने के लिए जो रास्ता बनाई गई है उनको खाली कर दिया जाए, और महिलाओं के लिए वो जगह कहा जाए तो बिल्कुल सुरक्षित रखी गई है। जो भी हमारे दर्शक भाई बंधु वहाँ पर हैं, प्लीज उस जगह से खाली कर दें। आप लोग भी थोड़ा सा साइड हो जाए। आमंत्रित हमारे कोलकाता के तमाम खिलाड़ी, आप लोग भी थोड़ा साइड हो जाए प्लीज। हेलो, नमस्कार और आप सबों का फिर से स्वागत है। जहां पर करो या मरो की स्थिति बनी हुई है दोनों ही दलों के लिए, चाहे वो जेडी ब्रदर्स जादूगढ़ की टीम हो या फिर बावन घाटी FC उड़ीसा की टीम हो। दोनों ही दल भली भांति जानते हैं कि इस मैच को जीतना और हारना उनके लिए क्या मायने रखता है। हालांकि गत वर्ष जेडी ब्रदर्स जादूगढ़ की टीम तीसरे या चौथे स्थान पर रही थी। आज और इस वर्ष उनकी नजरें जो है बिल्कुल रनर और विनर के लिए है। वहीं बावन घाटी FC उड़ीसा बिल्कुल पहली बार हमारे सरजमी में कदम रखी है इस टूर्नामेंट के लिए, तो वे भी कुछ सपने अपने आंखों में संजोए हुए आए हैं कि RYC के ऐतिहासिक मैदान पर जो फुटबॉल का महाकुंभ का आयोजन होता हुआ है उसमें इस वर्ष हम चैंपियन करेंगे। तो लगभग सभी टीमों ने कुछ न कुछ सपना संजोए हुए इस टूर्नामेंट के लिए अपने नाम को नामांकन कराया है। हालांकि कुछ टीमों का काफिला निराशजनक प्रदर्शन के बाद वापस अपने खेमे में अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुकी है, मगर कुछ टीमें अब भी इस प्रतियोगिता में बनी हुई हैं जो पुरस्कार के लिए अब आमने सामने और दो हाथ कर रही है। उनमें से जेडी ब्रदर्स और बावन घाटी FC उड़ीसा को बढ़ जाए। उड़ीसा मौका बन सकता है यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन छोटे छोटे पास के साथ आक्रमण की तैयारी करते हुए जैसे नंबर 17 को गेंद बढ़ाई गई है। प्रयास में किसी तरह की कमी नहीं, मगर टारगेट पर रखना पड़ेगा यहाँ पर गेंद को। और इसी बीच एक बदलाव की अपील जेडी ब्रदर्स से।
और धीरे धीरे दर्शकों के ऊपर की लकीरों का भी समय आ रहा है। मैं फिर से याद दिला दूं कि आपको जो कूपन मिला है इस टूर्नामेंट के प्रवेश के लिए, उस कूपन को आप सुरक्षित रखें। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल के मैच के पूर्व या फिर अंत में जैसे ही हमें समय मिलेगा आप सबों के लिए हम लकी ड्रॉ करेंगे। और उड़ीसा के टीम से एक परिवर्तन, नंदू को विश्राम दिया जाना है यहाँ पर, और जर्सी नंबर 11 मैदान पर आएंगे। आप याद रखें इस पूरे टूर्नामेंट का समापन जो है 20 फरवरी को होना है। पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले के साथ साथ स्पोर्ट्स के कार्यक्रम, रात्रि में आप सबों के मनोरंजन के लिए कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। और यहाँ पर गलत तरीका अपनाया गया था जेडी ब्रदर्स के खिलाड़ी को रोकने का, जिसके चलते महोदय सत्यवन पात्र जी ने फाउल करार दिया है। तो एक मौका बन सकता है यहाँ पर फाउल किक के रूप में। क्रॉस गए, साथी खिलाड़ी वहां मौजूद। दोनों ही दल खेल के रफ्तार को बढ़ा दिया है यहाँ पर। उड़ीसा क्रॉस की गई गेंद, खिलाड़ी वहां मौजूद, खतरा बन सकता है। डेंजर जोन एरिया पर गेंद रोकने का प्रयास करती हुई जेडी ब्रदर्स, मुकम्मल करती हुई बाबरघाटी एफसी उड़ीसा की टीम। मध्यांतर के बाद का खेल चलता हुआ यहाँ पर 1-0 की बढ़त अपने नाम कर चुकी है बाबरघाटी एफसी उड़ीसा की टीम। जर्सी नंबर 17 जिन्होंने अपने टीम के लिए से पहले भी एक स्कोर किए हैं, मदन सोरे। साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 16 रायसेन टूडू का उन्हें सपोर्ट मिला था, जिसके बदौलत जर्सी नंबर 17 ने अपने टीम के लिए बढ़त दिला दी है। तो 1-0 से टीम भी यहाँ पर पिछड़ती हुई जेडी ब्रदर्स। इस मैदान पर इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुकी है जेडी ब्रदर्स, तो एक अच्छी पकड़ भी है, मगर जेडी ब्रदर्स जादूगढ़ बाबरघाटी एफसी उड़ीसा के सामने थोड़ी सी दबाव महसूस करती हुई उस दबाव से उभरना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि टीम 1-0 से पिछड़ रही है। हालांकि सभी खिलाड़ी, पूरी टीम सक्षम है कभी भी उलटफेर करने को। जब मंगलवार शिबू जैसे खिलाड़ी हो जेडी ब्रदर्स में, तो कभी भी उलटफेर हो सकती है। हालांकि उनके समर्थकों के मंसूबे में खड़े उतरना पड़ेगा यहाँ पर। और आज के ग्रुप बी के खेल में अच्छा प्रदर्शन किया है यहाँ पर बाबरघाटी एफसी उड़ीसा के खिलाड़ियों ने। यहाँ पर भी एक मौका बन सकता था, मगर गोल रक्षक के द्वारा बचाव किया गया है। मगर खतरे का बादल जो है बिल्कुल मंडराता हुआ कॉर्नर की रूप में। मंगल से फिर से कॉर्नर
कहा जाए तो बैक टू बैक 2 कॉर्नर अब तक मिल चुकी है उड़ीसा टीम को मध्यांतर के बाद। जर्सी नंबर 7 ही खिलाड़ी मौजूद वहां पर डेंजर जोन एरिया पर गेंद, मगर सटीक प्रयास नहीं की गई, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई।